आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम वर्चुअल यूनिवर्सिटी और अब मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कोर्सेज को कवर करूँगी। तो मेरा फर्स्ट कोर्स है MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को पढ़ेंगे कि इसमें क्या है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है क्या। फाइनेंशियल नाम से ही जाहिर है कि फाइनेंस की बात हो रही है, इसमें पैसों की बात हो रही है कि कोई भी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आप पैसों का बेसिकली चेक एंड बैलेंस जो होता है कि हमारी कितनी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, हम कितना बिजनेस हमारा ग्रोथ में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, उन सबको चेक एंड बैलेंस को क्या कहते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। कि उसकी अकाउंटेबिलिटी करना, उसको मेंटेनेंस करना कि किस सिमत में जा रहा है बिजनेस और उसके अकॉर्डिंग फिर अपनी फर्दर डिसीजन मेकिंग करना, उसको कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। Why is financial accounting needed? अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी या क्यों है? The need for recording financial transaction arises because the individual or businesses want to know the performance of the business। क्योंकि लोग जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो जानना चाहते थे कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो सही सिमत में कर भी रहे हैं कि नहीं, या जो हमारे बिजनेस गोल्स हैं वो अचीव हो भी रहे हैं कि नहीं। तो उस सब को जानने के लिए ये टर्म मार्केट में इंट्रोड्यूस कराई गई फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। अब व्हाट आर ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शंस क्या है ये तो सबको ही पता होगा कि ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। ये बेसिकली उर्दू में इसका मतलब है लेन देन। इन अकाउंटिंग और बिजनेस टर्म एनी डीलिंग बिटवीन टू पर्सन्स और टू बिजनेसेस इन्वॉल्विंग मनी और एनी वैल्यूएबल थिंग इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। दो लोगों में या दो बिजनेसेस में पैसों का लेन देन या वैल्यूएबल थिंग्स का आपस में जो लेन देन होता है उसको क्या कहते हैं, हम ट्रांजैक्शंस कहते हैं, उसको हम कहते हैं लेन देन। तो ये इसमें यही बात समझाई गई एग्जांपल्स के साथ, इसको पढ़ लीजिएगा। हाउ डिड इट डेवलप, ये अकाउंटेंसी या फाइनेंशियल अकाउंटिंग की टर्म को कह रहे हैं कि ये डेवलप कैसे हुई। नियरली ऑल डेवलपमेंट्स हैपन बिकॉज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स नीड फॉर द सेम। जितनी भी दुनिया में वो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट्स हुई हैं या जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं वो सारी इसी तरह से हुई हैं कि ह्यूमन बीइंग्स की नीड पे डेवलप हुई हैं। जैसे पहले इंसान जंगलों में रहता था, पत्ते खाता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता गया और आज इंसान एक इतना खूबसूरत दुनिया बना ली है इंसान ने। तो उसी तरह जैसे जैसे हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे लाइट की ज़रूरत पड़ी तो बल्ब बना लिया या कंप्यूटर्स बना लिया, डिफरेंट चीज़ें बना ली हैं। तो ये हमारी ज़रूरत पे ही मबनी थी सारी डेवलपमेंट। तो इसी तरह अकाउंटेंसी इज़ नो डिफरेंट। वो कह रहा है कि अकाउंटेंसी भी इससे कोई मुख्तलिफ नहीं है, अकाउंटेंसी भी हमारी ह्यूमन बीइंग नीड पे ही वजूद में आई है। तो व्हाट इज़ बजट। बजट ये तो हम सबको ही पता है कि बजट क्या होता है। प्लान ऑफ इनकम, एक्सपेंसेस एंड अदर फाइनेंशियल ऑपरेशन फॉर द फ्यूचर पीरियड। फ्यूचर आपकी कितनी इनकम है, आपके कितने खर्चे हैं और आपने कितनी सेविंग्स करनी है, फ्यूचर में आपने क्या क्या करना है। जैसे कि अब हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमने आगे यूनिवर्सिटीज़ में जाना होता है या बच्चों की शादियाँ करनी होती हैं, जिस तरह से भी सिस्टम होता है आगे, तो वो उसके लिए सेविंग्स भी करते हैं, अपने एक्सपेंसेस को अलग से काउंट करके रखते हैं। जैसे कि किसी की इनकम है 30,000 तो वो उसमें से 20,000 अपने एक्सपेंसेस पे मुख्तस करेंगे, 5,000 जो है वो अपनी सेविंग्स में रखेंगे और 5,000 की डिफरेंट चीज़ें अगर शॉपिंग वगैरह या कुछ करनी है तो वो करेंगे। तो इट इज़ कॉल्ड बजट प्लानिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्टिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्टिंग भी यही है, नाम से ही जाहिर है कि अगर आप कोई भी चीज़ शुरू कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, या कुछ भी बना रहे हैं या कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो अगर सपोज किसी का टेक्सटाइल का बिजनेस है और वो कपड़ा बना रहे हैं, तो उसमें जितने भी कपड़ा बनाने में जो भी कॉस्ट लग रही है वो सारी कॉस्टिंग होती है। और इट्स नॉट ओनली कॉस्टिंग, उसके बाद बनाने के बाद आपने उसका सेलिंग प्राइस क्या रखना है वो भी इसी में आ जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कॉस्टिंग सिर्फ यही नहीं होती कि आपने अगर कोई भी चीज़ बनाई है और उस पर कितना आपका कॉस्ट लगा है तो वही कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में और भी डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं जिसको मार्जिन कहते हैं हम लोग। कि अगर आपका इंडस्ट्री है किसी भी चीज़ की तो उस पर आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, आपका पेट्रोल का जितना भी खर्चा लग रहा है या आपके जो इंडस्ट्री का किराया है, वो सारा कुछ भी इस कॉस्टिंग में ही आ जाता है। वो भी आपको साथ काउंट करना पड़ता है। अदरवाइज अगर आप वो काउंट नहीं करेंगे ना तो फिर आपके एस्टिमेट्स तो आपके इंक्रीज हो जाएंगे और आपको बचेगा कुछ भी नहीं, बचत आपको हो रही नहीं होगी। और इंसान परेशान हो जाता है कि यार मैं इतना सारा कुछ चेक एंड बैलेंस पे रख रहा हूँ, जितनी कॉस्ट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा सेलिंग प्राइस लगाई और प्रॉफिट फिर भी कुछ नहीं हो रहा। तो वो यही होता है कि आपने जो कॉस्ट लगाई होती है उसको आप काउंट कर रहे होते हैं, जो हिडन कॉस्ट होती हैं वो आप उसको नोटिस नहीं कर रहे होते, तो वो भी आपको नोटिस में रखनी होती है। नेक्स्ट है जी इम्पैक्ट ऑफ IT ऑन अकाउंटिंग। ऑफ कोर्स आईटी और जितना भी डिजिटल वर्ल्ड है, कंप्यूटर ने हर चीज़ पे तो अब अपना धावा बोल दिया है, तो अब हर चीज़ में आईटी आना शुरू हो गई है। तो वो कह रहे हैं कि जो पहले
मुंशी सिस्टम होता था, एक मुंशी होता था जिसके पास एक अपना खाते वाला रजिस्टर होता था, जिसमें उसके बिजनेस के सारे खाते होते थे, वो वहीं पे रखे होते थे उसने। अब वो कह रहा है कि अब उसका कोई ज़रूरत नहीं है, अब उसकी ज़रूरत सारी ख़त्म हो गई है, क्योंकि अब सारा जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ टेकन ओवर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसके ऊपर आ गई है। बट someone has to tell the software developer how books are written, लेकिन फिर भी किसी ना किसी को तो सॉफ्टवेयर डेवलपर को भी बताना है कि बुक्स राइट कैसे की जाती हैं, खाते लिखे कैसे जाते हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि द नीड ऑफ एन अकाउंटेंट who is well versed in the art of writing up books still remains। जो नीड ऑफ अकाउंटेंट है वो अभी भी ज़रूरत है, इसलिए अकाउंटेंट की जॉब की ज़रूरत अभी भी है। The need for the professional to describe this has not yet been overtaken by information technology। वो जो एक प्रोफेशनल की ज़रूरत है वो अभी तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ओवरटेक नहीं किया है। बार्टर ट्रेडिंग एंड बार्टर ट्रांजैक्शन, बार्टर का तो सबको पता है कि पहले जब मनी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, मनी इन्वेंट नहीं हुई थी, तो पहले ट्रांजैक्शंस कैसे होती थी, बार्टर सिस्टम से। ट्रेडिंग वन कमोडिटी और सर्विस फॉर अनदर कमोडिटी और सर्विस इज कॉल्ड बार्टर ट्रेडिंग। चीज़ों के बदले में चीज़ें, वो कहते थे बार्टर ट्रेडिंग। एवरी ट्रांजैक्शन वेयर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स इज कॉल्ड बार्टर ट्रांजैक्शन। ये बाकी सारे भी वही चीज़ है, इसमें एग्जांपल्स के साथ बताया गया है कि ये कैसे था, सबको ही पता है बार्टर ट्रांजैक्शन या बार्टर सिस्टम क्या था। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अब जब पैसा आ गया, पैसा इंट्रोड्यूस हो गया मार्केट में, इन्वेंट हो गया, तो अब देखना ये था कि अब पैसे को कितनी कॉस्ट किस पे लगाएं और कितनी किसको क्या अमाउंट में रखें। तो ये सिस्टम होता था कि 10 kg आटे के लिए पहले 2 मीटर ऑफ क्लॉथ होता था या 5 लीटर ऑफ मिल्क रखा जाता था। तो अब उन्होंने रखा कि अगर 10 किलो आटे के पैसे 60 रुपए हैं, तो 2 मीटर ऑफ क्लॉथ के पैसे भी 60 रुपए होंगे और 5 लीटर ऑफ मिल्क के पैसे भी 60 रुपए होंगे। वाह भाई वाह, आजकल तो इतनी महंगाई है। अच्छा खैर, कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? कैश ट्रांजैक्शन ये है कि अगर आप किसी भी शॉप पे कुछ लेने जाते हो, अभी आपने वहां से कोई चीज़ परचेज की है और वहीं पे आपने उसको पैसे दे दिए, तो इट इज़ कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शन, कि उसी वक्त आपके पैसे आपने दे दिए और पेमेंट हो गई एंड दैट्स इट। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, लेकिन जैसे कि आजकल है ऑनलाइन ज़माना है, आप डिफरेंट चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे होते हैं, तो आपको समटाइम कुछ चीज़ों में ऐसा होता है कि आप पेमेंट भी ऑनलाइन ही कर रहे होते हैं। जैसे आप दूसरे मुल्कों से मंगवाते हैं कोई भी चीज़, तो उसमें ऐसा होता है कि समटाइम आप पहले पेमेंट करते हैं, वो कहते हैं भाई पहले पेमेंट करो हमें, बाद में हम ना तुम्हें चीज़ देंगे। तो आप पहले पेमेंट कर देते हैं और बाद में चीज़ आ रही होती है, तो इट इज़ कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और कुछ चीज़ों में ऐसा होता है कि आप चीज़ ले लेते हैं और बाद में किस्तों में या बाद में पेमेंट करते रहते हैं, वो भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन में ही आती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं? यहाँ पे 3 टाइप्स दी गई हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये सिंपल, ये सोल प्रोप्राइटरशिप यही होती है आजकल मेरे ख्याल से, जिस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप चल रही है वो भी इसी में आ सकती है। सोल प्रोप्राइटरशिप का ये है कि एक ही बंदा जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट भी करेगा, एक ही बंदे का बिजनेस है, एक ही बंदा ओनर है, एक ही बंदा सारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लॉस भी उसी के सर पे है, प्रॉफिट भी उसी के सर पे है। तो ये तो पुराने ज़माने का यही सिस्टम होता था। अब जो है इन्वॉल्वमेंट आ गई है। पार्टनरशिप बिजनेस ये होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो मिल के इन्वेस्ट करते हैं और मिल के बिजनेस खड़ा करते हैं। उसके बाद जितना भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो सब में बराबरी तकसीम होता है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये वही सेम बातें ही हैं। उसके बाद जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है, a company is an incorporated associated of person formed usually for the pursuit of some commercial purposes। ये होती है एक हाई लेवल पे, ये क्रिएशन बाय लॉ होती है, ये गवर्नमेंट लेवल पे अगर ये बनी होती है कि कोई भी कॉमन पर्सन है, कमर्शियल पर्पज है, कोई भी नेशनल पर्पज है, उसको फुलफिल करने के लिए ये बनाई जाती है, जिसमें डिफरेंट आम लोग भी, जैसे हम जैसे लोग भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई 50 रुपये इन्वेस्ट करता है, कोई 10 रुपये। ये इस तरह से होती है, इसका बिजनेस चलता है और फिर ये नेशनल पर्पजेस इससे फुलफिल हो रहे होते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, MGT 101 का फर्स्ट लेक्चर। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ सजेशन दें ताकि हम एक दूसरे से सीख सकें। ओके, अल्लाह।